Assalamualaikum. Welcome to another live session of SST Test Preparation 2025. हमने जो लाइव सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं सो उसमें आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री का के टेक्स्ट बुक ग्रेड 9 जिसमें से हमने स्टेट ऑफ मैटर का चैप्टर जो है वो हमने स्टार्ट किया हुआ है। अपने प्रीवियस वीडियो में हमने फर्स्ट स्टेट ऑफ मैटर जो कि गैसियस स्टेट है उसकी कंप्लीट प्रॉपर्टीज़, बॉयज़ लॉ, चार्ल्स लॉ वो हमने डिस्कस कर लिए थे। आज के सेशन में, आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे द सेकेंड स्टेट ऑफ मैटर विच इज़ लिक्विड स्टेट और इसके प्रॉपर्टीज़ जो है वो हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने मेन टॉपिक से विच इज़ लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट इज द स्टेट ऑफ मैटर इन विच द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्गर देन द गैसियस स्टेट। जैसे कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में ये पॉइंट जो है ये डिस्कस किया था कि जो गैसियस जो डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर है उसमें से डिफरेंस किस किस चीज़ का होता है। जो मेन डिफरेंस है वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का। यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है उसका डिफरेंस होता है जिसकी वजह से उन मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो स्पेस है या उन मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी है उसमें भी डिफरेंस होता है। सो द गैसियस स्टेट जो लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर है उसमें से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो हैं दे आर स्ट्रॉन्गर इन फ्रॉम देन द गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट से जो लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो स्ट्रॉन्गर हैं। सो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होने की वजह से इनफ टू होल्ड द मॉलिक्यूल्स टुगेदर बट नॉट सो स्ट्रॉन्ग टू स्टॉप द मॉलिक्यूलर मोशन। यानी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैसेस से ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से लिक्विड में मॉलिक्यूल्स जो है वो एक दूसरे के साथ हेल्टेड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं लेकिन इतने स्ट्रॉन्ग फोर्सेस नहीं होते कि वो उनकी मॉलिक्यूलर मोशन को स्टॉप कर सकते। लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैव द काइनेटिक एनर्जी, दे मूव रैंडमली। लिक्विड मॉलिक्यूल्स की भी अपनी काइनेटिक एनर्जी होती है और इसी वजह से इनकी मूवमेंट जो है ये रैंडमली मूव कर सकते हैं। बट इनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है द काइनेटिक एनर्जी विल बी लेस देन द गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट से लिक्विड में काइनेटिक एनर्जी जो है उसकी कम होती है। लिक्विड देयरफॉर पोजेस अ फिक्स्ड वॉल्यूम। सो इसी वजह से कम काइनेटिक एनर्जी होने की वजह से इसकी जो एनर्जी है मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी है वो इसके मूवमेंट को भी अफेक्ट करते हैं। सो इसी वजह से इनके वॉल्यूम जो होता है वो फिक्स्ड होता है बट इनका शेप जो होता है वो फिक्स्ड नहीं होता। दे हैवंट डेफिनेट शेप। द सर्फेस ऑफ अ लिक्विड इज ऑलवेज लेवल्ड। सो इसी वजह से जो लिक्विड का जो सर्फेस है उसको हम लेवल कर सकते हैं। टिपिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, जो लिक्विड के जो मेन प्रॉपर्टीज हैं, फर्स्ट जो नंबर पर है वॉल्यूम एंड शेप। लिक्विड हैज़ अ डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनेट शेप। लिक्विड का जो वॉल्यूम होता है वो डेफिनेट होता है बट इसका शेप जो होता है वो डेफिनेट नहीं होता। दैट इज़ वाई इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज़ प्लेस्ड। इसी वजह से जो जिस कंटेनर में हम इसको डाल दें, यानी लिक्विड को हम जिस कंटेनर में, गिलास में, कप में हम पानी डाल दें तो वो वही शेप वो एक्वायर कर लेता है। सेकेंड नंबर जो प्रॉपर्टी है वो है इवेपोरेशन। सो द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड मूव विद डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी। यानी जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं वो उनकी काइनेटिक एनर्जी होती हैं और डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी के साथ वो मूव कर रहे होते हैं। सो द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड हुज काइनेटिक एनर्जी हायर द मूव फास्टर एंड ओवरकम द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस। वो मॉलिक्यूल्स जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती हैं वो ज़्यादा मूवमेंट फास्टली मूव करते हैं और इसी वजह से वो उनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं they can overcome the forces between the molecules. These molecules come out of the liquid and convert into the gaseous state। और इसी वजह से वही मॉलिक्यूल्स जो हैं वो लिक्विड के सरफेस से बाहर आ जाते हैं जिनकी एनर्जी हाई हो जाती हैं अपने रिमेनिंग लिक्विड मॉलिक्यूल्स से। सो वो मूव आउट फ्रॉम द रिमेनिंग लिक्विड और इसी वजह से वो गैसियस स्टेट में उनकी कन्वर्जन हो जाती हैं। सो वो प्रोसेस जिसमें कन्वर्जन ऑफ लिक्विड स्टेट इनटू गैसियस स्टेट अकर, सो दैट विल बी कॉल्ड इवेपोरेशन। यानी वो प्रोसेस, वो फेनोमेना जिसमें लिक्विड मॉलिक्यूल्स जो हैं वो लिक्विड स्टेट से अपना फॉर्म चेंज करके गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो उस प्रोसेस को हम कहते हैं इवेपोरेशन। एंड व्हाई दिस इवेपोरेशन अकर, व्हाट इज द मेन cause of evaporation? So the main cause of the evaporation is because of the difference in their energy, difference in their kinetic energy। वो मॉलिक्यूल जिनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती हैं अपने रिमेनिंग लिक्विड मॉलिक्यूल से, सो वो अपने स्टेट चेंज कर लेते हैं और दूसरे फॉर्म ऑफ मैटर में कन्वर्ट हो जाते हैं जिसको हम कहते हैं गैसियस स्टेट।
We can say that the phenomena in which a liquid is converted into its vapors without external heating is called evaporation. इवेपोरेशन एक ऐसा फेनोमेना है कि ज़रूरी नहीं है कि हमने इसको हीट देना है तब ही इवेपोरेशन होगा. इवेपोरेशन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी टाइप ऑफ कंडीशन, एक्सटर्नल कंडीशन. हम अगर एक्सटर्नल हीट ना भी प्रोवाइड करें तब भी लिक्विड से वेपर्स की फॉर्मेशन हो सकती हैं. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट इवेपोरेशन इज दैट द इवेपोरेशन अकर एट ऑल टेम्परेचर. अगर टेम्परेचर बहुत कम भी हो तब भी इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है और लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी कन्वर्जन होती है इनटू वेपर्स एंड बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन देयर काइनेटिक एनर्जी. इवेपोरेशन टेक प्लेस एट ऑल टेम्परेचर. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इवेपोरेशन जो है वो दिस नॉट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, occur at all temperature. When the molecules of higher kinetic energy are converted into gaseous state and escape into the atmosphere, the temperature of the remaining liquid fall. That is why evaporation causes cooling. इवेपोरेशन जब लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में से जिन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाती हैं, वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं और एटमॉस्फेयर में एस्केप कर लेते हैं. सो रिमेनिंग जो लिक्विड है उनका टेम्परेचर कम हो जाता है. दैट इज़ वाई इवेपोरेशन काज कूलिंग. तो इसी वजह से हम कहते हैं कि इवेपोरेशन जो है वो कूलिंग काज करती है. क्यों? क्योंकि इवेपोरेशन के प्रोसेस के थ्रू जो हाई एनर्जी काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं वो एस्केप हो जाते हैं रिमेनिंग लिक्विड से, और जो रिमेनिंग लिक्विड होता है उसकी एनर्जी कम हो जाती है जिसकी वजह से कूलिंग काज हो जाती है. सो द इवेपोरेशन डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स. फर्स्ट फैक्टर इज सरफेस एरिया. द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन जो है टेक प्लेस फ्रॉम द सरफेस. यानी हमेशा जो लिक्विड कंटेनर होता है जिसमें से लिक्विड प्लेस्ड होता है तो उसके जो सरफेस मॉलिक्यूल्स हैं वहीं से ही इवेपोरेशन होगा. सो इसी वजह से हम कह सकते हैं दैट दिस इज अ सरफेस फेनोमेना. ग्रेटर द सरफेस एरिया हायर विल बी द रेट ऑफ इवेपोरेशन एंड वाइस वर्सा. यानी जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट होंगे और इसी तरह रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है वो भी हाई होगा. सेकेंड पॉइंट जो है वो है टेम्परेचर. इवेपोरेशन सारे टेम्परेचर पर होता है, लेकिन अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो भी इंक्रीज होगी और इसी तरह हमारे पास जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो भी इंक्रीज होगी. थर्ड जो फैक्टर है वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. द इवेपोरेशन ऑफ द लिक्विड जो है वो डिपेंड अपॉन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं अगर वो स्ट्रॉन्गर हुई तो उन दोनों मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ख़त्म करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी. सो इसी वजह से रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है वो कम होगी. जितना फोर्स कम होगा उतनी जल्दी मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से सेपरेट होंगे और इस तरह वो एस्केप होंगे इनटू द एटमॉस्फेयर. इवेपोरेशन मैक्सिमम होगा और रेट ऑफ इवेपोरेशन भी मैक्सिमम होगा. सो दैट्स व्हाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का जो रिलेशन है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ इवेपोरेशन. Different liquids have different rate of evaporation at the same temperature because the attractive forces are different in different liquid. जैसे कि वाटर है उसमें से स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं. जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्ड, वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है तो वाटर का जो इवेपोरेशन का रेट ऑफ इवेपोरेशन है दिस विल बी हायर देन द अल्कोहल. क्योंकि अल्कोहल में कोई स्पेसिफिक कोई स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं है, ये एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है. Therefore alcohol evaporate quickly than the water. So इसी वजह से अल्कोहल जो है वो quickly evaporate कर जाता है than the water. थर्ड जो है वो है थर्ड जो प्रॉपर्टी है लिक्विड की वो है वेपर प्रेशर. व्हाट इज वेपर प्रेशर? सो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स. यानी यहाँ पर जो वेपर्स हैं अगर ये प्रेशर कोई एक्सर्ट करे ऑन द ऑफ द लिक्विड when the rate of evaporation becomes equal to the rate of condensation, that is called vapor pressure. वेपर प्रेशर उस स्टेज को कहते हैं जब रेट ऑफ इवेपोरेशन यानी इवेपोरेशन का रेट जो होता है वो रेट ऑफ कंडेंसेशन की इक्वल हो जाए और उस टाइम पर जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं वो जो प्रेशर एक्सर्ट करें तो उसको हम कहते हैं वेपर प्रेशर. वेपर प्रेशर के लिए कंडीशन क्या है कि इवेपोरेशन का जो रेट है रेट ऑफ इवेपोरेशन व्हेन द रेट ऑफ इवेपोरेशन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन. और उस टाइम पर जो प्रेशर मॉलिक्यूल्स जो प्रेशर एक्सर्ट करें सो दैट विल बी कॉल्ड वेपर प्रेशर.
When the liquid is placed in a closed container, kinetic energy of all the molecule is not the same. सारे molecules की kinetic energy same नहीं होती. The molecules of the liquid whose kinetic energy is greater than the average come to the liquid surface and are converted into vapors. और जो जिन molecules की kinetic energy ज़्यादा हो जाती हैं उससे vapors बन जाते हैं और evaporation का process start हो जाता है. The vapors gather in the space above the surface of the liquid in closed container. यहाँ पर सारे के सारे vapor जो हैं वो तो escape नहीं कर सकते because it's a closed container. So जो evaporated molecules हैं वो यहाँ पर escape हो जाते हैं और escape होने की वजह से produce vapor pressure और ये एक प्रेशर exert करना स्टार्ट कर लेते हैं. So some of the vapor molecules जो हैं वो strike back to the surface of the liquid. कुछ ऐसे molecules होते हैं जो अपनी एनर्जी कम होने की वजह से दोबारा से सरफेस पर आना स्टार्ट हो जाते हैं, lose their energy and becomes liquid again, और दोबारा से गैसियस स्टेट से या वेपर स्टेट से लिक्विड में कन्वर्जन की स्टार्ट हो जाती है. इन अदर वर्ड्स कंडेंसेशन टेक प्लेस, या दूसरे वर्ड्स में हम ये भी कह सकते हैं जब लिक्विड मॉलिक्यूल्स वेपर में उनकी फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है तो इवेपोरेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, लेकिन वही वेपर मॉलिक्यूल जो है दोबारा से लिक्विड में कन्वर्जन उनकी स्टार्ट हो जाती है. देन वी कॉल्ड दैट कंडेंसेशन प्रोसेस जो है. देन एज द रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है वो इंक्रीज हो जाता है और रेट ऑफ कंडेंसेशन भी इंक्रीज हो जाता है. एक ऐसा स्टेट जब पहुंच जाता है जहां पर रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है वो बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन, जैसे कि ये वाला स्टेट है, दोनों के दोनों प्रोसेस जो है वो अगर इक्वल हो जाए तो उस स्टेट पर को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट. So therefore the vapor pressure can be defined as the pressure exerted by the vapors of a liquid in equilibrium state. So vapor pressure को अगर हम ऐसे define करें कि the pressure exerted by the vapors of a liquid, यानी liquid के जो vapors हैं अगर वो pressure जो वो exert करे equilibrium state पर तो उसको हम कहते हैं vapor pressure. वेपर प्रेशर के लिए दो कंडीशन, इन कंडीशन का होना मस्ट है कि रेट ऑफ इवेपोरेशन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन. फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर. अब कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि वेपर प्रेशर को अफेक्ट करते हैं. द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड डज नॉट डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ लिक्विड और सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड बट डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स. वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड जो है वो डिपेंड नहीं करता लिक्विड के अमाउंट पर या सरफेस एरिया पर जैसे कि इवेपोरेशन करता था, बट वेपर प्रेशर जो है वो इन पॉइंट्स पर डिपेंड करता है. फर्स्ट जो है फैक्टर है वो है नेचर ऑफ लिक्विड. द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ लिक्विड. नेचर ऑफ लिक्विड पर डिपेंड करता है. पोलर लिक्विड जो होते हैं उनकी बॉइलिंग पॉइंट हाई होती हैं एंड एक्सर्ट लिटिल वेपर प्रेशर एट अ गिवन टेम्परेचर, while नॉन पोलर लिक्विड जो होते हैं उनकी बॉइलिंग पॉइंट कम होती हैं एंड एक्सर्ट मोर वेपर प्रेशर एट द सेम टेम्परेचर. तो इसी वजह से इसकी जो एग्जांपल है वो ये है कि वाटर का वेपर प्रेशर कम होता है क्योंकि वाटर में स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होते हैं जिसकी वजह से वेपर फॉर्मेशन जो है वो कम होती है, इसी वजह से इनकी वेपर प्रेशर भी कम होती है. देन दैट ऑफ एसीटोन एट सेम टेम्परेचर. सेम टेम्परेचर पर वाटर का वेपर प्रेशर कम होता है और एसीटोन का वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन देयर नेचर. सेकेंड पॉइंट है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस. वही इवेपोरेशन की तरह कि अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होंगी लिक्विड में तो उसकी टेंडेंसी कम होगी टू इवेपोरेट, इवेपोरेशन कम होगा और कम वेपर प्रेशर होगा एट अ गिवन टेम्परेचर. फॉर एग्जांपल अगर वेपर प्रेशर इथाइल अल्कोहल हम ले उसकी हायर है देन दैट ऑफ वाटर. वाटर में स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड है. इथाइल अल्कोहल जो है ये नॉन पोलर है, इसमें से वीक फोर्सेस है. सो वीक फोर्सेस होने की वजह से इसके वेपर जो है वो जल्दी बनेंगे और वेपर प्रेशर इसका मैक्सिमम होगा बिकॉज इन वाटर इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है वो स्ट्रॉन्गर है देन इथाइल अल्कोहल एट द गिवन टेम्परेचर. नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स. दोज लिक्विड विच हैव स्मॉल साइज आर इजीली इवेपोरेटेड देन दोज ऑफ द लिक्विड विच हैव लार्ज साइज. अब वो लिक्विड जिनका साइज स्मॉल है वो जल्दी इवेपोरेट हो जाते हैं देन कंपेयर टू दैट विच हैव लार्ज साइज. स्मॉल साइज के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं लिक्विड फॉर्म मोर वेपर्स देन बिग साइज मॉलिक्यूल लिक्विड एट द सेम टेम्परेचर. फॉर एग्जांपल पेंटेन है, पेंटेन का साइज स्मॉल है क्योंकि इसमें से 5 कार्बन हैं, 12 हाइड्रोजन है. देन डिकेन में 10 कार्बन और 22 हाइड्रोजन है. इसी वजह से पेंटेन वेपोराइज रैपिडली. पेंटेन की वेपोराइजेशन जो है वो जल्दी हो जाती है. कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, कम नंबर ऑफ एटम्स हैं, स्मॉल साइज हैं और मोर वेपर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं देन डिकेन एट द सेम टेम्परेचर. जैसे कि क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला ये है, इसमें से एक कार्बन है. सो इसका वेपर प्रेशर नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर के टाइम 170 है, ज़्यादा वेपर प्रेशर है इसका. कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है इसका
स्ट्रक्चर क्लोरोफॉर्म से थोड़ा बड़ा होता है, इस वजह से वेपर प्रेशर इसका कम हो जाता है। वाटर जो है, वाटर का वेपर प्रेशर इससे भी कम हो जाता है क्योंकि इसमें से फोर्सेस भी स्ट्रॉन्ग है और इसका स्ट्रक्चर भी बड़ा है। ग्लिसरॉल जो है इसके कार्बन नंबर इंक्रीज हो जाते हैं स्ट्रक्चर ज़्यादा होने की वजह से, बड़ा होने की वजह से इसके वेपर प्रेशर जो है वो भी कम हो जाता है। सो साइज ऑफ द मॉलिक्यूल कैन आल्सो अफेक्ट द वेपर प्रेशर। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है टेम्परेचर। सो टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड इंक्रीज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द लिक्विड मॉलिक्यूल्स। टेम्परेचर में इंक्रीज होने की वजह से मॉलिक्यूल्स, लिक्विड मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें भी इंक्रीज आ जाता है। इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस अमंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड इंक्रीजेस, उनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसमें भी इंक्रीज आ जाता है बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, जिसकी वजह से जो इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स है वो वीक हो जाते हैं बिटवीन द लिक्विड मॉलिक्यूल्स, और फिर रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है वो भी इंक्रीज हो जाता है। यानी जितने वो मॉलिक्यूल्स जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है उनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो वीक हो जाते हैं और वो क्विकली और रैपिडली उनकी इवेपोरेशन स्टार्ट हो जाती है एंड वेपर प्रेशर जो है वो भी इंक्रीज हो जाता है। फोर्थ नंबर जो प्रॉपर्टी है वो है बॉइलिंग पॉइंट। व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द लिक्विड मॉलिक्यूल जो है वो भी इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड जो है वो भी इंक्रीज होता है। अ टाइम इज रीच व्हेन द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फिर एक ऐसा टाइम आता है जब लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होता है वो इक्वल हो जाता है टू द एक्सटर्नल प्रेशर, यानी लिक्विड का प्रेशर टू द एक्सटर्नल प्रेशर जब इक्वल हो जाए और उस टाइम पे, उस मोमेंट पे लिक्विड जो है वो बॉइलिंग स्टार्ट करें एंड स्मॉल bubbles of liquid जो हैं go to the surface of the liquid where they burst and vapors are released into the atmosphere। जहाँ पर स्मॉल लिक्विड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो लिक्विड के सरफेस पे आ जाते हैं, उनकी बस्टिंग हो जाती है और वेपर्स जो हैं वो रिलीज हो जाते हैं इनटू द एटमॉस्फेयर। सो द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एनी अदर एक्सटर्नल प्रेशर, उसको फिर हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट उस टेम्परेचर को कहते हैं जिस टेम्परेचर पर लिक्विड का जो इंटरनल प्रेशर है जिसको हम वेपर प्रेशर कहते हैं वो इक्वल हो जाता है टू द एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो उस मोमेंट को या उस टेम्परेचर को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ड्यूरिंग बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड जो है रिमेन कांस्टेंट। जो जब बॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है लिक्विड की तो उस टाइम पे टेम्परेचर कांस्टेंट होता है बिकॉज द हीट प्रोवाइडेड टू द लिक्विड ड्यूरिंग बॉइलिंग इज यूज्ड टू ओवरकम द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑफ द लिक्विड मॉलिक्यूल। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। बॉइलिंग के टाइम पे टेम्परेचर क्यों कांस्टेंट होता है? जब बॉइलिंग टेम्परेचर जो है वो अटेन कर लेते हैं कोई भी लिक्विड तो उस टाइम पे जो एक्स्ट्रा टेम्परेचर जो हम टेम्परेचर दे रहे होते हैं लिक्विड को कंटिन्यूसली, तो वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट है वो यूज होता है इन ऑर्डर टू ब्रेक द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द लिक्विड मॉलिक्यूल्स। तो इसी वजह से हमारे पास जो टेम्परेचर में राइज है वो नहीं आता, बल्कि जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट है जो कि बॉइलिंग अटेन होने के बाद जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट है वो यूज होता है इन ऑर्डर टू ब्रेक डाउन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन द लिक्विड मॉलिक्यूल्स। फर्स्ट जो फैक्टर है वो है नेचर ऑफ लिक्विड, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। नेचर ऑफ लिक्विड कैसे अफेक्ट करता है बॉइलिंग पॉइंट को? जो पोलर लिक्विड है जिसमें से पोल्स बनते हैं तो उनकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होती हैं, उनके लिए ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है उनके दरमियान फोर्स को ख़त्म करने के लिए। देन नॉन पोलर लिक्विड, पोलर लिक्विड में स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं इसलिए ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है इस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को वीक करने के लिए, ख़त्म करने के लिए। देन नॉन पोलर लिक्विड, नॉन पोलर लिक्विड में वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं इसलिए कम टेम्परेचर चाहिए होता है इनके दरमियान फोर्सेस को ख़त्म करने के लिए। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है एक्सटर्नल प्रेशर। सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड जो है वो डिपेंड करता है एक्सटर्नल प्रेशर पर। कैसे? जब इंक्रीज आता है एक्सटर्नल प्रेशर में तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाता है, डायरेक्ट रिलेशन है। सिमिलरली अगर डिक्रीज आता है एक्सटर्नल प्रेशर में तो बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो जाता है। जब हम मूव व्हेन वी मूव एट हिली एरियाज एट हाई एल्टीट्यूड तो वहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड जो होता है वो कम होता है किसी भी लिक्विड का, बिकॉज द एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। एक्सटर्नल प्रेशर कम क्यों होता है? जब हम हाई हिली एरियाज में जाते हैं तो वहाँ पर हिली एरियाज में एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है देन नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर विच इज़ 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नॉर्मल जो प्रेशर है एक्सटर्नल प्रेशर वो है 1 atm और जब हम हिली एरियाज में जाते हैं तो ये पॉइंट्स
009 समथिंग हो जाता है और 1 atm से ये एक्सटर्नल प्रेशर कम हो जाता है, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड में लोअर मॉलिक्यूलर मास के जो गैसेस होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और लो मॉलिक्यूलर मास के जो लोअर वेट के जो गैसेस होते हैं उनका प्रेशर इतना नहीं होता। तो इसी वजह से एक्सटर्नल प्रेशर कम हो जाता है। एक्सटर्नल प्रेशर कम होने की वजह से हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है। जैसे कि वाटर है, अगर उसको हम हिली एरियाज में बॉईल करें कम टेम्परेचर के साथ देन 100 डिग्री, बिकॉज उस हिली एरियाज में हम वाटर को बॉईल करते हैं कम टेम्परेचर पर। नॉर्मल जो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 100 डिग्री एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बट एट हिली एरियाज वाटर का बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है लोअर देन 100 डिग्री बिकॉज ऑफ द डिक्रीज इन द एक्सटर्नल प्रेशर। क्योंकि एटमॉस्फेयर प्रेशर जो है वो नॉर्मल एटमॉस्फेयर प्रेशर जो है वो 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है, फिर वो कम हो जाता है 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से कम हो जाता है। द वैक्यूम डिस्टिलेशन इज बेस्ड ऑन द डिक्रीज इन द बॉइलिंग पॉइंट विद द डिक्रीज इन द एक्सटर्नल प्रेशर। वैक्यूम जो डिस्टिलेशन है वो भी डिक्रीज हो जाता है बॉइलिंग पॉइंट में with the decrease in external pressure, while with the increase in the external pressure boiling point भी increase हो जाता है। the pressure cooker जो है work on this principle, जो pressure cooker होते हैं हमारे पास वो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो है वो काम करते हैं जब एक्सटर्नल प्रेशर कम होता है। सो हिली एरियाज में तो हम प्रेशर कुकर यूज़ करते हैं। प्रेशर कुकर की वजह से हमारे पास जो हम एक्सटर्नल प्रेशर है उसको हम ज़्यादा कर लेते हैं टू द 1 atm, और इसी वजह से हमारे पास प्रेशर कुकर के अंदर जितने भी जो भी चीज़ हम पकाना चाहते हैं वो जल्दी पक जाती है बिकॉज ऑफ द प्रेशर कुकर की वजह से हम एक्सटर्नल प्रेशर को ज़्यादा कर लेते हैं, और ज़्यादा एक्सटर्नल प्रेशर होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा हो जाता है और वो जल्दी बॉयल हो जाता है। फिफ्थ नंबर जो प्रॉपर्टी है वो है फ्रीजिंग पॉइंट। व्हेन द लिक्विड इज कूल्ड, जब द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द लिक्विड मॉलिक्यूल डिक्रीज, जब हम लिक्विड को कूल करते हैं, टेम्परेचर नहीं देते, टेम्परेचर कम कर लेते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो भी कम हो जाती है। वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड जो है वो भी कम हो जाता है। बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर फर्दर अ स्टेज इज रीच्ड व्हेन द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड स्टेट बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड स्टेट। टेम्परेचर कम होने की वजह से एक ऐसा स्टेज आ जाता है जहां पर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड जो है वो इक्वल हो जाता है टू द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड स्टेट। सो द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेट पर एग्जिस्ट कर रहे हो, इक्विलिब्रियम अटेन कर ले, और उसको हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड। वो टेम्परेचर जहां पर लिक्विड और सॉलिड स्टेट इक्विलिब्रियम स्टेट में एग्जिस्ट करते हो, तो उस पॉइंट को हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिफ्यूजन। सो डिफ्यूजन जो है वो भी लिक्विड में भी डिफ्यूजन होता है। दिस इज बिकॉज द पार्टिकल्स इन लिक्विड जो होते हैं वो कंटिन्यूस स्टेट ऑफ मोशन में होते हैं। लिक्विड के मॉलिक्यूल जो है हाई कंसंट्रेशन से जब अगर वो लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करे, सो द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड जो है वो मिक्स अप विद अदर लिक्विड्स, और जो है होमोजेनियस मिक्सचर की फॉर्मेशन हो जाती है। सो इफ यू ड्रॉप लिटिल बिट ऑफ इंक इनटू द ग्लास ऑफ वाटर, अगर हम स्मॉल अमाउंट ऑफ ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड जो है इंक जो है वो डाल दे वाटर में, ग्लास ऑफ वाटर में, सो इंक जो है वो स्प्रेड हो जाता है स्लोली थॉरली इनटू द होल सरफेसेस, यानी सारे स्लोली ग्रेजुअली जो है वो इंक जो है वो स्प्रेड हो जाता है थ्रू आउट द वाटर, और इसी तरह फिर एक होमोजेनियस मिक्सचर की फॉर्मेशन हो जाती है। इवनली वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इंक पूरे लिक्विड में, और एक होमोजेनियस मिक्सचर की फॉर्मेशन हो जाती है। एंड दिस होमोजेनियस मिक्सचर इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द प्रोसेस व्हिच इज नोन एज डिफ्यूजन इन लिक्विड जो है वो स्लो है देन डिफ्यूजन इन गैस, बिकॉज मॉलिक्यूल्स ऑन लिक्विड जो है वो स्लोली मूव करते हैं देन गैस मॉलिक्यूल से। सो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर ले तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी, मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट इंक्रीज हो जाएगी, और इसके साथ साथ रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। जो 7 नंबर प्रॉपर्टी है वो मोबिलिटी है। जो मोबिलिटी का प्रॉपर्टी है ये हमने केसेस में भी डिस्कस किया था। Kinetic theory of matter particle theory says that liquid consists of molecules which are constantly moving or in constant state of motion. Kinetic molecular theory के according जो liquid के molecules होते हैं वो भी constantly move कर रहे होते हैं just like gases, और continuous constantly state of motion में होते हैं। So this mobility of molecules depend on the energy of molecules. जो मॉलिक्यूल्स की जो मोबिलिटी है वो डिपेंड करती है मॉलिक्यूल्स की एनर्जी पर। ग्रेटर द काइनेटिक एनर्जी हायर विल बी द मोबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड वाइस वर्सा, यानी जितनी काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की ज़्यादा होगी उतनी ही मॉलिक्यूल्स की मोबिलिटी भी ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल अगर हम काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर ले थ्रू टेम्परेचर ऑफ लिक्विड बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड, सो मोबिलिटी या फ्लूइडिटी ऑफ लिक्विड जो है वो भी इंक्रीज हो जाती है। 8 नंबर प्रॉपर्टी है डेंसिटी। डेंसिटी जो है हम कहते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम को। लिक्विड जो है हायर डेंसिटी देन लिक्विड की हाई डेंसिटी होती है गैसेस से, क्योंकि लिक्विड में मॉलिक्यूल्स जो है वो क्लोज होते हैं एक दूसरे के एज कम्पेयर टू द गैसेस। लिक्विड मॉलिक्यूल्स जो है उसमें से स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं देन गैसेस, हेंस दे कैन नॉट एक्सपेंड एंड हैव फिक्स्ड वॉल्यूम।
इसी वजह से वो एक्सपेंशन नहीं कर सकते और इनका जो है फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। सो लिक्विड की हाई डेंसिटी होती है गैसेस से बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की डिफरेंस होने की वजह से ये एक्सपेंड नहीं हो सकते और इनकी एक फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। इस टेबल में डिफरेंट लिक्विड्स की डेंसिटी गिवन है कि एसीटोन है, एसीटोन की डेंसिटी 0.792 है एट 20 डिग्री टेम्परेचर। इथाइल अल्कोहल की फिर 0.791 है बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। फिर मिथाइल अल्कोहल में 0.810 है, ऑलिव ऑयल में 0.918 है, कॉस्टर ऑयल में 0.969 है, लिंसीड ऑयल में 0.942 है, और वाटर में इसकी डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है 1.00 बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में डिफरेंस होने की वजह से इसका की जो डेंसिटी है वो भी ज़्यादा हो जाती है। सो इन टूडेज क्लास हमने जो है लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर है, जो कि सेकेंड स्टेट ऑफ मैटर है विच इज़ लिक्विड, वो हमने कवर अप कर लिया है। उसके जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी हमने एक्सप्लेन कर लिए हैं, जितने उसमें फैक्टर्स हैं वो भी कम्प्लीटली एक्सप्लेन कर लिए हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स पर ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट जो स्टेट ऑफ मैटर है विच इज़ सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर, द सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर का जो टॉपिक है दिस विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट क्लास। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।